गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में जीवन साथी के स्वभाव और स्वाम्य होगा, क्रूर होगा, कैसा होगा, और जीवन साथी के माता पिता का घर कैसा होगा, सप्तम से नवम की स्थिति आपके ससुराल को दिखाती है। आपका ससुराल कैसा होगा, आपके ससुराल के लोग आदर्शवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, ये मैं आज मेष लग्न की कुंडली बना के जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली होती है तो पहली कुंडली से ही प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे आपको सब ग्रहों के बारे में जानकारी हो कि इसके कौन स्वामी होते हैं। तो मैंने स्वामियों को तो इतना तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि 1 से लेकर के 12 तक के स्वामियों को आप बिल्कुल इसको जान लीजिए। पहले के स्वामी मंगल होते हैं, दूसरे के स्वामी शुक्र होते हैं, तीसरे के बुध होते हैं, चौथे के चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, 5वें सिंह राशि के सूर्य होते हैं स्वामी, 6 के बुध होते हैं, 7 के शुक्र होते हैं, और वृश्चिक राशि 8 के मंगल होते हैं, 9 के बृहस्पति होते हैं, 10 के शनि होते हैं स्वामी, और कुंभ राशि के शनि स्वामी होते हैं, और मीन राशि के बृहस्पति स्वामी होते हैं। तो आज आपको मैं विशेष जानकारी दे रही हूँ कि आपके सप्तम, आपके लग्न से सीधा जो भाव होता है वो सप्तम भाव आपके पत्नी का भाव होता है। तो पत्नी का यहाँ पे शुभ राशि होगी, शुभ राशि होगी, जैसे ये शुभ राशि हुई तुला, ये शुभ राशि हुई, तो आपकी पत्नी का स्वभाव मृदुल होगा। आपकी पत्नी का स्वामी कहाँ बैठा है, आपकी पत्नी का स्वामी देखिए दूसरे भाव में बैठा है, तो आप पत्नी के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं से उसके द्वारा आप धनी होंगे। और सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा योग, आपकी पत्नी बहुत अच्छे विचारों की होगी और पत्नी से आप संतुष्ट होंगे। इसका स्वामी लग्न में बैठा हो तो आप पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित होंगे, पत्नी आपके प्रति पूर्ण समर्पित होगी। और आपका सप्तम का स्वामी नवम बैठा हो तो भाग्यशाली पत्नी का योग होता है। पत्नी का स्वामी आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो आपकी धार्मिक पत्नी होगी, धर्म कर्म पतिव्रता होगी, आपके सुखों दुखों में आपका साथ निभाने वाली पत्नी होगी। और आपका लग्नेश मजबूत होगा तो ये तो दूसरी बात हो गई, आपके लग्न से ये आपका बात हुई। मैं आज आप सिर्फ आपके ससुराल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पत्नी इन भाव में शुभ होती है, पत्नी का स्वामी। और पत्नी से नवम भाव जो आता है वो आपका ससुराल होता है। देखिए, पत्नी से पत्नी का घर ये हुआ सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं जगह तृतीय हुई। तो नवम, सप्तम से नवम क्या हुआ, आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, उच्च के ग्रह हैं, तो आपका ससुराल प्रतिष्ठित होगा, पढ़ा लिखा होगा, धनवान होगा और संस्कार से युक्त होगा। आपके परिवार के लोग अच्छे होंगे, जो आगे बढ़ने वाले होंगे, और आपके सदाचार को दिखाता है कि आपका ससुराल चरित्रवान होगा, अच्छा होगा। आपके ससुराल में किसी प्रकार की बात नहीं होगी। तो ये सौम्यता वाला ससुराल आपका होगा, आपको इज्जत सम्मान देने वाला ससुराल होगा। यहाँ पे क्रूर ग्रह हो, राहु है, शनि है, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल के लोग झगड़ालू होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, अस्पष्ट बोलने वाले होंगे, जो अच्छे बोलने वाले नहीं होंगे, लड़ने झगड़ने और उपद्रव करने वाले ससुराल होगा आपका। तो आपके इस भाव का स्वामी को देखना है, तृतीय भाव के स्वामी को देखना है। तृतीय भाव आपका अच्छा हो, क्योंकि आपका पत्नी के भाव से नवां भाव आपका ससुराल होता है। इसमें पापी ग्रहों की युति हुई, पापी ग्रह हुआ, आज आपके लिए तो अच्छा है, राहु केतु सब है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु है, राहु के साथ मंगल बैठा है, शनि बैठा है, तो आपका झगड़ा करने वाला ससुराल होगा, और अपने में रहने वाला अकड़बाज होंगे, और कहीं ना कहीं अनैतिकता से भी वो लोग आबद्ध होंगे। तो ससुराल को आपके सप्तम से नवम भाव का ससुराल देखा जाता है। यहाँ सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह हो तो सीधा आपके भाग्य के भाव को बढ़ाएंगे, तो कहीं नहीं कहीं सब ससुराल से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ससुराल से पक्ष से आपको आगे बढ़ने के कई चांस मिलेंगे। पत्नी तो आपके लिए शुभ ही है, क्योंकि पत्नी का स्वामी देखिए दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में बैठा हो, पत्नी का स्वामी पंचम में बैठा हो तो पतिव्रता धार्मिक पत्नी मिलती है, आगे बढ़ने वाली होगी, और नवम भाव में होगी धार्मिक पतिव्रता होगी।
तो और 6, 8, 12 में अगर आपकी पत्नी का स्वामी बैठ गया तो आपकी 6 में बैठेगी तो आपकी पत्नी कहीं ना कहीं आपकी शत्रुता आपसे करेगी, आप रोग ऋण में आपको खर्च कराएगी। पत्नी के मामले में आप यहाँ दुर्बल हो जाते हैं। अष्टम में हो तो भी आपको दिक्कत होगा, अच्छे भाव नहीं होते। 12वें भाव में हो तो आपसे उसका मन नहीं लगेगा, उसका दिमाग कहीं और आपके प्रति वो समर्पित नहीं हो, कहीं ना कहीं उसका दिमाग आपसे हटा रहेगा। तो इन भाव में यदि पत्नी है, काम चलता है, लेकिन आपका वो एक ज़बरदस्ती होता है, एक स्वेच्छा से प्रेम करने वाली वो भाव होते हैं धार्मिक। आप कैसे भी हों, आपकी पत्नी कोई ऐसी पत्नियां होती हैं जिनका धर्म भाव में होता है, नवम भाव में होता है, लग्न में होता है, आप अच्छे हों बुरे हों, वो आपको मानेंगी ही, आपके प्रति समर्पित होंगी। तो आज मैंने पत्नी के भाव को और पत्नी से नवम भाव ससुराल के लोगों के बारे में जानकारी दी कि ससुराल के लोग कैसे हों। ससुराल के लोग यहाँ पे शुक्र होना आपके सीधे नवम भाव को देगा। ससुराल से आप आगे बढ़ने वाले होंगे और पत्नी से आप संतुष्ट होंगे। आपकी पत्नी का स्वामी लग्न में बैठा हो तो आपकी पत्नी आपके पर समर्पित होगी, आप उसके प्रति विशेष लगाव करेंगे, आपका मन भी कहीं नहीं भटकेगा। तो ये स्थिरता हमारे ग्रहों से आती है। हम ऐसे गुण पत्नी में आ जाते हैं, पति में ऐसे गुण होंगे, नहीं भी होंगे, आप धर्म के प्रति और पतिव्रता हैं, धार्मिक हैं, तो आप धर्म के अनुकूल जो बातें कही गई हैं कि पति चाहे जैसा हो उसको ईश्वर का दर्जा देना चाहिए, तो उस तरह पत्नी होगी तो अपने पति को कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि उसको धर्म से ही आबद्ध करके ईश्वर ने भेजा है। तो आपका सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में होगा तो आप अपने पति के प्रति समर्पित होंगे। यदि पापी ग्रहों के साथ है तो कहीं ना कहीं आप के अंदर गुस्सा भी आएगा, दुष्टता भी उसके प्रति होगी, लेकिन धर्म भाव में आपका पत्नी का स्वामी सप्तमेश होगा तो कहीं ना कहीं आप पतिव्रता, धार्मिक, चरित्रवान और धर्म को मानने वाली स्त्री होंगी और अपने पति को सुख दुख में साथ देने वाली होंगी और धर्म से अपने दुखों को दूर करने वाली होंगी। धर्म के मार्ग पे चल के अपने कष्टों को, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो भी तकलीफ आई, अपने पति का जो भी स्वभाव हो उसको सह करके आप एक नए जीवन को पाती हैं। नमस्कार।